नलिनी एक खूबसूरत लड़की थी जिसके लंबे लहराते बाल और बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थीं। वह अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ एक गृहिणी थी और उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की। नलिनी उनका गौरव और आनंद थी और वे उसकी हर ज़रूरत पर ध्यान देते थे। जैसे जैसे नलिनी बड़ी हुई वह अपनी दयालुता, सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए गांव में जानी जाने लगी। वह एक उत्कृष्ट छात्रा थी और अपनी पढ़ाई में अव्वल थी। उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह एक दिन डॉक्टर या वकील बनेगी और उनका सर गर्व से ऊंचा कराएगी। लेकिन नलिनी की अन्य योजनाएं थीं। वह एक लेखिका बनने और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए दुनिया की यात्रा करने का सपना देखती थी। एक दिन गांव में घूमते हुए नलिनी की मुलाकात अमित नाम के एक युवक से हुई। वह लंबा, सुंदर था और उसकी मुस्कान पूरे गांव को रोशन कर सकती थी। अमित एक संगीतकार था और सितार को खूबसूरती से बजाता था। उसे संगीत का शौक था और वह अपनी प्रतिभा को दुनिया के साथ साझा करने का सपना देखता था। नलिनी और अमित को जल्द ही प्यार हो गया। वे अपने सपनों के बारे में बात करते हुए हर पल एक साथ बिताते थे। नलिनी ने लेखक बनने के अपने सपने को साझा किया और अमित ने हर कदम पर उसका साथ देने का वादा किया। वे जानते थे कि उनका प्यार सच्चा है और उन्होंने हमेशा साथ रहने का वादा किया। लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पल की थी। नलिनी के माता पिता को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि अमित उनकी बेटी के लिए काफ़ी अच्छा नहीं था और उन्होंने उसे उससे मिलने से मना किया। नलिनी अमित के प्रति अपने प्रेम और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य के बीच बटी हुई थी। उसने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। एक रात नलिनी के माता पिता ने उसे अमित से मिलने के लिए बाहर निकलते हुए पकड़ लिया। वे गुस्से में थे और मांग की कि वह रिश्ता खत्म कर दे। नलिनी ने उनसे विनती की, उन्हें बताया कि वह अमित से कितना प्यार करती है और कैसे केवल वही एक है जो उसे खुश कर सकता है। लेकिन उसके माता पिता जिद्दी थे और उन्होंने अपना मन नहीं बदला। अगले दिन नलिनी को अमित का पत्र मिला। उसने लिखा कि वह उसके बिना नहीं रह सकता और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव छोड़ रहा है। उसने अपने परिवार के फैसले से दूर एक साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए उसके साथ आने की विनती की। नलिनी एक बार फिर दुविधा में पड़ गई। वह अमित को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वह अपने परिवार और अपने घर को नहीं छोड़ सकती थी। दिन हफ्तों में बदल गए और नलिनी अमित को अधिक से अधिक याद करने लगी। उसने उसे पत्र लिखे, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसने उसके पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। नलिनी का दिल टूट गया था और वह अमित के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। एक दिन नलिनी को अमित की माँ का पत्र मिला। यह अस्थिर लिखावट में लिखा गया था और आंसुओं से सना हुआ था। अमित का भयानक एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। नलिनी सदमे में चली गई। उसकी दुनिया उसके चारों ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और वह नहीं जानती थी कि कैसे आगे बढ़ना है। नलिनी के माता पिता ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वह उनके शब्दों में सांत्वना नहीं पा सकी। वह दुनिया से दूर हो गई, अपने कमरे में अपने दिन बिताती, अमित के पत्र पढ़ती और उसका संगीत सुनती। उसने अपने जीवन का प्यार खो दिया था और वह नहीं जानती थी कि कैसे आगे बढ़ना है। साल बीत गए, लेकिन नलिनी अमित को कभी नहीं भूली। उसने उसकी याद को अपने दिल में जिंदा रखा। कभी किसी को उसके लिए महसूस किए गए प्यार के करीब नहीं आने दिया। उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसके नुकसान से उबरने में उसकी मदद कैसे की जाए। एक दिन गांव में टहलते हुए नलिनी को सितार की परिचित ध्वनि सुनाई दी। उसने संगीत का पीछा किया और एक युवक को अमित का पसंदीदा गाना बजाते हुए पाया। वह सुंदर था और उसकी एक दयालु मुस्कान थी। उसका संगीत उसे अमित की बहुत याद दिला रहा था। नलिनी उसके पास आई और उन्होंने बातचीत शुरू की। युवक का नाम रोहन था और वह अमित जैसा संगीतकार था। वह एक स्थानीय उत्सव में प्रदर्शन करने के लिए गांव आया था और उसे इस जगह से प्यार हो गया था।
नलिनी ने उसे आकर्षित महसूस किया और उन्होंने पूरा दिन एक साथ संगीत, जीवन और प्रेम के बारे में बात करते हुए बिताया। रोहन के लिए कुछ महसूस करने के लिए नलिनी दोषी महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि वह कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती थी जैसा उसने अमित से किया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने खुद को रोहन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हुए पाया। वह अमित से बहुत अलग था, फिर भी जब भी वह उसे देखता तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। एक दिन रोहन ने नलिनी को अपने साथ चलने को कहा। वह खेतों में टहल रहे थे, सूर्यास्त देख रहे थे और अपने सपनों के बारे में बातें कर रहे थे। रोहन ने उसे बताया कि उसे उसके साथ समय बिताने में कितना मज़ा आया और कैसे वह उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता है। नलिनी ने महसूस किया कि उसका दिल धड़क रहा है और एक पल के लिए उसे फिर से जीवित महसूस हुआ। वह रोहन से प्यार करना चाहती थी और उसे अपने दिल में जगह देना चाहती थी और अमित के खोने के दर्द को भुला देना चाहती थी। लेकिन वह जानती थी कि यह असंभव है। उसका दिल अमित का था और वह कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती थी जैसे उसने उससे प्यार किया था। रोहन को अमित के बारे में और कैसे वह उसे कभी नहीं भूल सकती बताते हुए नलिनी फूट फूट कर रोने लगी। रोहन ने उसे ये कहते हुए अपने गले लगाया कि वह समझ गया है और वह कभी भी अमित की जगह लेने की कोशिश नहीं करेगा। उसने उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन वह उसका इंतज़ार करेगा, भले ही इसमें जीवन भर लग जाए। नलिनी जानती थी कि उसे रोहन में कोई खास मिल गया है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या वह उससे वैसा प्यार कर सकती है जैसा वह चाहता है। उसने उसे समझने के लिए उसे धन्यवाद दिया और वे संपर्क में रहने का वादा करते हुए अलग हो गए। नलिनी ने लिखना जारी रखा, लेकिन अब उसने रोहन को लिखा। उन्होंने संगीत, उनके परिवारों और भविष्य के लिए उनकी आशाओं के बारे में बात की। नलिनी ने अपने दिल में आशा की एक किरण महसूस की, ये जानकर कि रोहन वहाँ बाहर है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। नलिनी के माता पिता बीमार पड़ गए और उसे उनकी देखभाल करनी पड़ी। वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी और उसे एक बार फिर अपने सपनों को ताक पर रखना पड़ा। रोहन समझ गया, लेकिन वह हमेशा के लिए इंतज़ार नहीं कर सका। आगे बढ़ने के लिए उसके अपने सपने थे और वह हमेशा के लिए नलिनी का इंतज़ार नहीं कर सकता था। एक दिन नलिनी को रोहन का एक पत्र मिला। यह एक कांपते हाथ में लिखा था और वह उसके शब्दों में दर्द महसूस कर सकती थी। उसने उससे कहा कि वह अब उसका और इंतज़ार नहीं कर सकता, कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उसने उसके अच्छे होने की कामना की, लेकिन वह किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकता था जो शायद कभी ना हो। नलिनी जैसे तबाह हो गई थी। उसने अमित को खो दिया था और अब उसने रोहन को भी खो दिया था। वह अकेला और खाली महसूस कर रही थी। उसके पास आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं था। वह जानती थी कि वह कभी किसी से प्यार नहीं करेगी जैसे उसने अमित और रोहन से प्यार किया था, और उसने खुद को अकेलेपन के जीवन से इस्तीफा दे दिया। अंत में नलिनी को फिर कभी प्यार नहीं मिला। वह एक शांत जीवन जीती थी। अपने माता पिता की देखभाल तब तक करती रही जब तक कि उनका निधन नहीं हो गया। उसने लिखना जारी रखा, लेकिन उसके शब्दों में वह जोश नहीं था जो कभी उनमें था। साल बीतते गए और नलिनी बूढ़ी होती गई। वह अमित और रोहन को कभी नहीं भूली और उनकी याद उसे अंत तक परेशान करती रही। जब वह अपनी मृत्युशैया पर लेटी थी तो उसने अपने खोए हुए प्यार के बारे में सोचा, और वह जानती थी कि अमित को खोने के बाद वह वास्तव में फिर कभी नहीं जी पाई। लेकिन अंत में नलिनी को शांति मिली। वह जानती थी कि उसने गहराई से और जुनून से प्यार किया था, और उसने एक ऐसे प्यार का अनुभव किया था जिसका ज़्यादातर लोग केवल सपना देखते हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही उसने अपनी अंतिम सांस ली, उसने खुद को अमित के साथ सितारों के नीचे नृत्य करने की कल्पना की, जो संगीत से घिरा हुआ था, जिसने उन्हें एक साथ लाया था। नलिनी की कहानी दुखद है, लेकिन यह प्रेम की शक्ति की याद भी दिलाती है। नलिनी अपने पूरे दिल से अमित और रोहन से प्यार करती थी, और भले ही उसने उन्हें खो दिया, लेकिन उन्हें प्यार करने का कभी पछतावा नहीं हुआ। उसके प्यार ने उसके जीवन को अर्थ दिया, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी।
और इसने उसे अंत तक बनाए रखा।